भक्तों, करवा चौथ का व्रत 5 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और करवा चौथ के दौरान यह 5 गलतियां भूलकर भी किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं करनी चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अक्टूबर महीने में पड़ने वाली करवा चौथ के व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, करवा चौथ अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आती है। भक्तों, जैसे कि सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बनता है, जिसकी वजह से करवा चौथ का व्रत रखें या ना रखें, पर कुछ ऐसे काम है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ की तिथि के दिन भगवान माता गौरी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस करवा चौथ के महत्वपूर्वक दिनों में, अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया करवा चौथ व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे माता गौरी और सभी देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती या फिर जय मां गौरी या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता गौरी तक पहुंच जाए और वह पूरी हो जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखें और करवा चौथ की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें या फिर जय चौथ माता जरूर लिखें। बताएं एवं बहनों, चली बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर होगा और इसका समापन 10 अक्टूबर की रात 9:02 पर होगा। महिलाएं इस दिन सूर्योदय के बाद यानी लगभग सुबह 6:31 से व्रत की शुरुआत करेंगी और व्रत का समापन चांद निकलने के बाद करेंगी। 2025 में करवा चौथ पर चंद्रोदय, चांद निकलने का समय लगभग रात 8:13 पर रहेगा। इस दिन करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:67 से लेकर 7:11 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में महिलाएं करवा माता की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी और चांद उदय होने के बाद छलनी से चांद और फिर अपने पति को देखकर व्रत का पारण करेंगी। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी महिलाओं को करवा चौथ कब है खुलकर भी नहीं रखना चाहिए। फिर हम जानेंगे करवा चौथ के दौरान कौन सी गलती हम भूलकर भी किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बनती है आपके भाग्य के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण। चली जान लेते हैं। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिए। गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, जिससे शरीर में जल और ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था में महिला को नियमित पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में व्रत रखना मां और शिशु दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बीमार या कमजोर महिलाएं, जो महिलाएं बीमार हैं या कमजोर महसूस करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। बिना पानी और भोजन के रहना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे चक्कर आना या कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसी महिलाएं भगवान से मनोकामना का संकल्प मात्र लें जिनकी शादी हिंदू रीति से नहीं हुई। करवा चौथ का व्रत केवल उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने 7 फेरे लेकर विधिवत विवाह किया है। जिनकी शादी हिंदू रीति से नहीं हुई या केवल सामाजिक रूप से साथ रह रही हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध धार्मिक संस्कारों से है।
पति से झगड़ा या अलग रहने वाली महिलाएं, जो महिलाएं अपने पति से झगड़ा करती हैं या अलग रह रही हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह व्रत प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। अगर मन में द्वेष या क्रोध है तो व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। कई पुरुषों से संबंध रखने वाली महिलाएं करवा चौथ व्रत पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। जिन महिलाओं के कई पुरुषों से संबंध हैं या जो वैवाहिक निष्ठा का पालन नहीं करती, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप का फल मिलता है। जिन महिलाओं के पति का देहांत हो चुका है, विधवा महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। जिनका पति अब इस संसार में नहीं है, उनके लिए यह व्रत अर्थहीन हो जाता है। ऐसी महिलाएं करवा माता की पूजा कर सकती हैं, पर व्रत नहीं रखना चाहिए। जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है, जिन महिलाओं का अपने पति से तलाक हो चुका है या जो अलग रहकर नया जीवन शुरू कर चुकी हैं, उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है, और जब वह संबंध समाप्त हो चुका हो तो इस व्रत का कोई धार्मिक महत्व नहीं रहता। मासिक धर्म पीरियड्स वाली महिलाएं, जिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म चल रहा हो, उन्हें यह व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में ऐसे दिनों में उपवास और पूजा को वर्जित बताया गया है, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसी महिलाएं मानसिक रूप से व्रत का संकल्प ले सकती हैं। छोटी उम्र की अविवाहित लड़कियां, अविवाहित या बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए होता है, जो अपने पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। छोटी लड़कियां केवल प्रतीकात्मक रूप से पूजा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उपवास नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन वाली महिलाएं, जो महिलाएं मानसिक रूप से अस्थिर हैं, अवसाद या तनाव से गुजर रही हैं, उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। मन अस्थिर होने पर न तो ध्यान लग पाता है, न ही व्रत का फल प्राप्त होता है। दिन भर पानी या भोजन ग्रहण करना करवा चौथ का व्रत पूर्णतः निर्जला माना गया है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक कुछ भी खाती या पीती नहीं हैं। अगर कोई महिला बीच में पानी या भोजन ग्रहण कर लेती है तो व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव टूट जाता है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा की तपस्या है। इसलिए दिन भर धैर्यपूर्वक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना चाहिए और केवल चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। दिन में सोना या दोपहर में झपकी लेना करवा चौथ के दिन महिला सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान सोने से पुण्य घट जाता है और पूजा का फल कम हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता का ध्यान करना चाहिए। मन को शुद्ध और जागृत रखने से व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ता है। व्रत के दौरान झगड़ा या कटु वचन बोलना करवा चौथ का व्रत प्रेम, श्रद्धा और संयम का प्रतीक है। अगर इस दिन महिला क्रोध करती है, किसी से झगड़ती है या कटु वचन बोलती है, तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। मन में शांति और सद्भाव बनाए रखना ही सच्ची पूजा है। इस दिन हर शब्द, हर भावना को पवित्र रखना चाहिए, ताकि माता करवा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। काले या गहरे नीले वस्त्र पहनना शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं को काले, भूरे या गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माने जाते हैं। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग वैवाहिक सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए इस दिन वही वस्त्र पहनने चाहिए जो मंगल का संकेत दें। पूजा के समय कथा न सुनना या अधूरी सुनना। करवा चौथ की पूजा में कथा सुनना बहुत आवश्यक है। यदि कोई महिला कथा नहीं सुनती या अधूरी छोड़ देती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने से ही व्रत को पूर्णता मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा के समय पूर्ण श्रद्धा से कथा अवश्य सुननी चाहिए। छलनी से पहले पति को देखना। शास्त्रों में कहा गया है कि चांद निकलने के बाद पहले छलनी से चांद को देखें,
और फिर उसी छलनी से पति का मुख देखें। कुछ महिलाएं जल्दबाजी में पहले पति को देख लेती हैं, जो धार्मिक रूप से अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और इसे अधूरा माना जाता है। पूजा सामग्री में गलती करना। पूजा में प्रयुक्त सामग्री जैसे दीपक, करवा, मिठाई, जल, अक्षत, कुमकुम आदि का शुद्ध और पूर्ण होना आवश्यक है। कभी भी टूटी हुई थाली, फटी हुई चुनरी या गंदे करवे का प्रयोग न करें। अशुद्ध या अपूर्ण सामग्री से पूजा करने पर व्रत का शुभ फल कम हो जाता है। सूरज ढलने के बाद श्रृंगार करना। करवा चौथ के दिन श्रृंगार सुबह स्नान के बाद किया जाता है। शाम के समय या सूरज ढलने के बाद श्रृंगार करना अपशकुन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देर से किया गया श्रृंगार न केवल व्रत का पुण्य घटाता है, बल्कि सौभाग्य की ऊर्जा को कमजोर करता है। करवा माता की मूर्ति या चित्र की अवहेलना करना। पूजा के दौरान करवा माता की मूर्ति या चित्र को अनदेखा करना, गलत दिशा में रखना या पूजा के बाद बिना विसर्जन के छोड़ देना अशुभ होता है। पूजा के बाद उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कुछ दान देकर विसर्जन करना चाहिए, ताकि आशीर्वाद स्थायी बने। व्रत खोलते समय पति का आशीर्वाद न लेना चाहत देखने के बाद जब व्रत खोला जाए तो पहले पति को पानी पिलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कुछ महिलाएं सीधे भोजन कर लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। पति का आशीर्वाद ग्रहण करने से ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिना स्नान किए पूजा करना। करवा चौथ के दिन शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई महिलाएं जल्दी में बिना स्नान किए ही पूजा की तैयारी शुरू कर देती हैं, जो बड़ी गलती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहनना चाहिए। शुद्ध शरीर और मन से ही व्रत का आरंभ करने पर देवी करवा की कृपा मिलती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के समय ध्यान भटकाना या बातचीत करना। कई बार पूजा के समय महिलाएं हंसी मजाक या बातचीत में व्यस्त हो जाती हैं। यह करवा माता का अनादर माना जाता है। पूजा का समय बहुत पवित्र होता है। इस दौरान केवल भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता के मंत्रों व कथा पर ध्यान देना चाहिए। मन एकाग्र होने पर ही व्रत का सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। झूठ बोलना या कपट रखना। करवा चौथ का व्रत सत्य, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है। अगर कोई महिला इस दिन झूठ बोलती है, किसी से छल करती है या मन में कपट रखती है, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। करवा माता सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस दिन पूरी ईमानदारी और पवित्र भावना से व्रत करना चाहिए। पूजा के समय बर्तन उल्टा रखना या अशुद्ध स्थान पर रखना। कई बार महिलाएं करवा, थाली या पूजा सामग्री को उल्टा रख देती हैं या जमीन पर सीधे रख देती हैं। शास्त्रों में यह बहुत बड़ी भूल मानी गई है। पूजा के सभी पात्रों को पवित्र आसन या चौकी पर रखना चाहिए और किसी भी बर्तन को उल्टा नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूजा का शुभ फल कम होता है। करवा माता की कथा के समय उठकर काम करना, कथा सुनते समय उठना या बीच में किसी काम में लग जाना अशुभ माना जाता है। करवा माता की कथा केवल सुनना नहीं, बल्कि श्रद्धा से मनन करना होता है। कथा के दौरान शांत बैठकर सुनना चाहिए, ताकि देवी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। जो महिलाएं बीच में उठ जाती हैं, उनका व्रत अधूरा रह जाता है। व्रत का दिखावा करना या दूसरों से तुलना करना। कुछ महिलाएं व्रत को दिखावे या प्रतिस्पर्धा का साधन बना लेती हैं। कौन ज्यादा देर भूखी रही या किसने ज्यादा सजावट की, यह सबसे बड़ी गलती है। व्रत का उद्देश्य मन की भक्ति और पति की लंबी आयु की कामना है, न कि दूसरों को प्रभावित करना। दिखावे से किया गया व्रत शास्त्रों में निष्फल कहा गया है। पूजा के बाद बर्तन बिना धोए रखना। करवा चौथ की पूजा में प्रयोग किए गए करवे, थाली, दीपक आदि बर्तनों को पूजा के बाद साफ पानी से धोकर पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। कई महिलाएं थकान के कारण उन्हें बिना साफ किए छोड़ देती हैं, जो अपवित्रता मानी जाती है। साफ सफाई से ही देवी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। पति के बिना व्रत खोलना। अगर किसी कारण से पति दूर हों तो महिलाएं केवल चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं, लेकिन पति जीवित होते हुए किसी और के हाथ से जल ग्रहण करना या स्वयं व्रत तोड़ लेना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है
कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब पति के हाथ से जल ग्रहण किया जाए। व्रत समाप्ति पर दान या अन्नदान न करना। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद अन्नदान या दक्षिणा देना अत्यंत शुभ होता है। यदि कोई महिला बिना दान किए ही व्रत समाप्त कर देती है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या सुहागन स्त्री को भोजन कराना चाहिए ताकि माता करवा का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। माता पार्वती या करवा देवी की आरती न करना। कई बार महिलाएं केवल कथा सुनकर पूजा समाप्त मान लेती हैं और आरती नहीं करती, लेकिन शास्त्रों में पूजा का समापन आरती से ही माना गया है। करवा माता और पार्वती जी की आरती करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। आरती न करने से पूजा अधूरी रहती है और सौभाग्य की ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करना। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सर्गी का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। सर्गी में फल, मिठाई, नारियल, सूखे मेवे और मीठा पानी होता है। इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण करने से दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है और व्रत सफल होता है। सर्गी को केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि मातृ आशीर्वाद के प्रतीक रूप में इसे ग्रहण करने से सास का आशीर्वाद और करवा माता की कृपा दोनों प्राप्त होते हैं। स्नान के बाद नए या साफ वस्त्र पहनना। व्रत के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। यह शरीर और मन की शुद्धता का प्रतीक है। महिलाओं को इस दिन लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही हल्का श्रृंगार और सिंदूर लगाना भी शुभ होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहता है। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करना। करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। करवा माता का पूजन इन्हीं के सानिध्य में किया जाता है। शाम के समय शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर धूप, अक्षत, कुमकुम, चावल और फूलों से इनकी आराधना करनी चाहिए। यह पूजा वैवाहिक संबंधों में स्थिरता और सौभाग्य का वरदान देती है। करवा माता की कथा अवश्य सुनना या पढ़ना। इस्न की सबसे आवश्यक परंपरा करवा माता की कथा सुनना है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और माता का आशीर्वाद मिलता है। करवा माता की कथा में श्रद्धा और विश्वास की महिमा वर्णित है। इसे सुनते समय पूरा ध्यान कथा पर होना चाहिए। जो महिला यह कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनती है उसे अखंड सौभाग्य और दीर्घ वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। करवे में जल भरकर पूजा करना। शाम के समय मिट्टी या पीतल के करवे में जल भरकर उसे कलश की तरह सजाना चाहिए। इस करवे में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इसके बाद करवा माता की आराधना कर उस जल को रात में चांद को अर्पित किया जाता है। यह जल करवा चौथ व्रत का प्रमुख अंग है, जो जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। छलनी से चांद और फिर पति का दर्शन करना। जब रात में चांद निकल आए तब महिलाएं थाली में दीपक, मिठाई और छलनी लेकर बाहर जाएं। पहले छलनी से चांद को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलें। यह कर्म पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक होता है, जिसे हर सुहागिन को श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत खोलते समय पति का आशीर्वाद लेना। व्रत खोलने के बाद पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना गया है। यह पति पत्नी के बीच सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। जो महिलाएं पति का आशीर्वाद लेकर व्रत खोलती हैं, उनके जीवन में स्थायी सौभाग्य और दाम्पत्य सुख बना रहता है। यह कार्य पूरे आदर और भक्ति भाव से करना चाहिए। पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियों को दान देना। करवा चौथ की पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की वस्तुएं, मिठाई या कपड़े दान में देना अत्यंत शुभ होता है। इसे सौभाग्य दान कहा जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य स्थायी होता है और माता करवा प्रसन्न होती है। साथ ही यह दान मन की विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। घर में दीपक अवश्य जलाना। पूजा के बाद रात में घर के मुख्य द्वार, रसोई और तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक करवा माता की कृपा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दीप से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। यह दीपक
अखंड सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। अगले दिन ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराना, व्रत समाप्ति के अगले दिन किसी ब्राह्मण या छोटी कन्या को भोजन कराना चाहिए। यह करवा चौथ व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराने से माता करवा प्रसन्न होकर जीवन भर के लिए सुख, शांति और वैवाहिक आनंद का आशीर्वाद देती हैं। उनके लिए यह व्रत शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। व्रत का उद्देश्य वैवाहिक बंधन की रक्षा और पति की दीर्घायु की कामना है, इसलिए यह उसी परंपरा में प्रभावी होता है जहां धर्म पूर्वक विवाह हुआ हो। ऐसी महिलाओं को देवी गौरी की आराधना तो करनी चाहिए, परंतु करवा चौथ का विधिवत व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि महिला करवा चौथ के दिन मासिक धर्म में होती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को पूजा, उपवास या किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति में देवी देवता की पूजा करना या पूजा सामग्री को स्पर्श करना भी वर्जित है। यदि करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो केवल मन में माता गौरी का स्मरण करके संकल्प लेना पर्याप्त होता है। इस दिन व्रत न करने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि देवी स्वयं ऐसी परिस्थिति को स्वाभाविक मानती हैं। अगले वर्ष विधि पूर्वक व्रत करने से पुण्य पूरा प्राप्त होता है। परिवार में मृत्यु या शोक काल के समय व्रत वर्जित है। यदि किसी के घर में हाल ही में किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो और अभी शुद्ध संस्कार या 13वां पूरा न हुआ हो तो उस घर में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या पूजन नहीं किया जाना चाहिए। शोक काल में वातावरण शुद्ध और सात्विक नहीं माना जाता। उस समय देवी देवता की आराधना के बजाय मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना सर्वोच्च धर्म माना गया है। करवा चौथ एक मंगल और सौभाग्य का पर्व है और शोक के वातावरण में इसे रखना शास्त्र विरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में केवल मौन रहकर देवी गौरी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर सकें। पति के गंभीर रूप से बीमार या जीवन मरण की स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। लेकिन यदि पति पहले से गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में हैं या जीवन मरण की स्थिति में हैं, तो उस समय स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय व्रत करने से देवी गौरी के समक्ष चिंता की स्थिति बनती है, क्योंकि स्त्री का उद्देश्य पति की सेवा और देखभाल होना चाहिए, न कि स्वयं को कष्ट देना। ऐसे में महिला केवल संकल्प पूर्वक भगवान शिव पार्वती से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करे और व्रत का नियम अगले वर्ष के लिए रखे। गर्भावस्था या बीमारी में व्रत न करें। गर्भवती महिलाओं या बीमार स्त्रियों को करवा चौथ का निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, जिससे शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन या चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। यदि गर्भवती महिला व्रत रखना चाहे तो उसे डॉक्टर की सलाह से केवल फलाहार या जल के साथ हल्का उपवास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम सर्वसंपदा मूलम, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस स्थिति में देवी गौरी को फूल, दीप और प्रसाद चढ़ाकर संकल्प लेना भी पूर्ण फल देता है। भद्रा काल या अमावस्या तिथि के योग में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि करवा चौथ के दिन भद्रा काल या अमावस्या का योग बनता है तो उस अवधि में व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में किए गए शुभ कार्य निष्फल या विपरीत फल देने वाले माने जाते हैं। भद्रा काल राक्षसी काल कहा गया है, जिसमें देव पूजन और व्रत निषिद्ध हैं। इसलिए पंचांग देखकर भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। यदि अमावस्या तिथि हो तो भी व्रत अगले दिन किया जाए। ऐसा करने से देवी गौरी प्रसन्न होती हैं और व्रत का फल दूना प्राप्त होता है। यह नियम धर्मशास्त्रों और पंचांग दोनों में मान्य है। जब पति विदेश या संपर्क से बाहर हो, यदि पति बहुत दूर विदेश में हो और उस दिन उनका दर्शन, वीडियो कॉल या कोई संपर्क संभव न हो, तो करवा चौथ का व्रत उस दिन नहीं रखना चाहिए। व्रत का मुख्य भाव पति के दर्शन और चंद्र दर्शन के साथ अर्घ्य देना है। यदि पति की प्रतीक छवि भी उपलब्ध नहीं है
तो व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति में स्त्री केवल देवी गौरी का ध्यान करके मानसिक संकल्प ले सकती है और अगले वर्ष विधिपूर्वक व्रत रखे। कुछ परंपराओं में पति के वस्त्र या फोटो देखकर प्रतीक रूप में व्रत रखने की अनुमति भी दी जाती है, परंतु यह हर घर की परंपरा पर निर्भर है। घर में देवी देवता की प्रतिष्ठा, यज्ञ या गृह प्रवेश हो तो व्रत टालें। यदि करवा चौथ के दिन घर में देवी देवता की मूर्ति प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, हवन या कोई अन्य धार्मिक कार्य हो रहा हो तो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि व्रत के साथ पूजा का संयोजन करने से ऊर्जा विभाजित हो जाती है और दोनों कर्मों का पूर्ण फल नहीं मिलता। करवा चौथ का व्रत पूर्ण एकाग्रता, संयम और ध्यान चाहता है। ऐसे में स्त्री केवल देवी गौरी का नाम लेकर मानसिक संकल्प करे और अगले दिन व्रत रखे। इस नियम से व्रत का प्रभाव बना रहता है और घर की पवित्रता भी सुरक्षित रहती है। पति पत्नी में मतभेद या अलगाव हो तो व्रत निष्फल होता है। यदि पति पत्नी के बीच संबंध टूट चुके हों, वे अलग रह रहे हों या तलाक का निर्णय हो चुका हो तो करवा चौथ का व्रत रखने से कोई फल नहीं मिलता। यह व्रत पति के जीवन और प्रेम की स्थिरता का प्रतीक है। जब संबंध ही समाप्त हो चुका है तो यह व्रत केवल प्रतीक बन जाता है, न कि फलदायक। ऐसी स्थिति में महिला देवी गौरी से आत्मिक शांति, भविष्य के लिए मार्गदर्शन और नई ऊर्जा की कामना कर सकती है। व्रत को जबरन करने से मानसिक तनाव बढ़ता है, इसलिए केवल श्रद्धा से ध्यान करना ही उचित है। यदि ग्रहण सूर्य या चंद्र का योग बने, यदि करवा चौथ के दिन सूर्य या चंद्र ग्रहण का योग पड़ता है तो व्रत और पूजा दोनों वर्जित हैं। ग्रहण काल में वातावरण अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ हो जाता है। ग्रहण के दौरान देवी देवता की मूर्तियों को ढक दिया जाता है और पूजा स्थगित रखी जाती है। अतः यदि ऐसा योग बने तो व्रत अगले दिन चंद्र दर्शन के समय किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहणे न पूजा कुर्यात, ग्रहण काल में पूजा न करें, तभी शुभ फल मिलता है। जब व्रत अधूरा रह जाए या गलती से टूट जाए, यदि किसी कारण से करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाए, जैसे गलती से जल पी लिया गया हो या पूजा का समय निकल गया हो, तो उस दिन व्रत को अधूरा न छोड़े। देवी गौरी से क्षमा मांगकर मन में संकल्प करें कि अगले वर्ष पूर्ण विधि से व्रत करेंगे। अधूरा व्रत न तो पुण्य देता है और न ही फलप्रद होता है। ऐसी स्त्री अगले वर्ष 2 करवा चौथ व्रत रखकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूलम क्षम्यम देवता नाम। यदि नीयत शुद्ध हो तो देवी स्वयं क्षमा। पति से लगातार झगड़ा करने वाली महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और दीर्घायु का संबंध बनाए रखना है। यदि कोई महिला अपने पति से निरंतर झगड़ा करती है, कटुवाणी बोलती है या मन में द्वेष रखती है तो यह व्रत फलदायी नहीं होता। देवी गौरी, जो सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, केवल उस स्त्री पर प्रसन्न होती हैं जिसके मन में पति के प्रति प्रेम और सम्मान हो। यदि झगड़ा या वैर भाव के साथ व्रत किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्म बन जाता है जिसमें आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियों को पहले अपने संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए, फिर श्रद्धा से यह व्रत करना चाहिए, तभी इसका पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री एक से अधिक संबंधों में हो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत पति के प्रति निष्ठा और एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक है। जो स्त्री एक से अधिक संबंधों में उलझी हो या पति के अलावा किसी और के प्रति आकर्षण रखती हो, उसका यह व्रत निष्फल माना गया है। देवी पार्वती ने यह व्रत केवल भगवान शिव के नाम से किया था, इसलिए यह पवित्रता और एकनिष्ठता का प्रतीक है। यदि कोई महिला मन, वचन या कर्म से निष्ठावान नहीं है तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। ऐसी स्त्री को पहले आत्म संयम और सत्यनिष्ठा का पालन कर मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, तभी देवी गौरी की कृपा प्राप्त होती है। गर्भवती महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए करवा चौथ जैसा निर्जला व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होता। इस दिन दिन भर जल या अन्न ग्रहण न करना गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आरोग्यम मूलम सर्वार्थ संपदा,
अर्थात स्वास्थ्य ही सभी सिद्धियों का मूल है। ऐसी महिला को माता गौरी से केवल मानसिक संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और जल पीकर हल्के रूप में उपवास रखना चाहिए। देवी भी करुणामयी हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें व्रत न रखने का दोष नहीं लगता। शुद्ध भाव से किया गया संकल्प भी पूर्ण व्रत के समान फल देता है, जिनकी शादी हिंदू विधि से 7 फेरे लेकर नहीं हुई हो। उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत का मूल आधार वैवाहिक संस्कार है, यानी पति पत्नी ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा की हो। जिन महिलाओं ने यह वैदिक विवाह संस्कार नहीं किया है या केवल सामाजिक या कानूनी रूप से साथ रह रही हैं,